नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। ये कथा हमें एक श्रोता ने भेजी है, हिंदी स्क्रिप्ट में। कहानी है महाअवतार नरसिंह की। इसमें शक्ति है, अटूट भक्ति है और अंत में न्याय भी। तो आज इसी पर बात करेंगे, इसके संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। ये कहानी सत्य युग की है। उस समय हिरण्यकश्यप नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा था। असुर राजा, हाँ। और इसने सुना है बड़ी कठिन तपस्या की थी। हाँ, बहुत कठोर तपस्या और ब्रह्मा जी से एक बड़ा ही खास, कह सकते हैं, एक वरदान हासिल किया। अच्छा, क्या था वो वरदान? कुछ अनोखा था शायद। हाँ, बड़ा ही अनोखा। उसने मांगा था कि उसकी मौत न किसी इंसान से हो, न जानवर से। ओह, और भी शर्तें थी शायद। जी हाँ, न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी शस्त्र से न अस्त्र से। बाप रे, मतलब लगभग अमर होने का वरदान। हाँ, आप कह सकते हैं। और इसी वरदान के कारण उसका अहंकार वो बहुत बढ़ गया। उसने खुद को ही भगवान कहना शुरू कर दिया। ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन फिर कहानी में प्रहलाद भी तो आते हैं। उनका क्या रोल था? हाँ, यही तो कहानी का अहम मोड़ है। हिरण्यकश्यप का अपना बेटा प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। मतलब पिता असुर खुद को भगवान माने और बेटा विष्णु भक्त। बिल्कुल। प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से साफ मना कर दिया। उसका दिल तो, जैसे कहते हैं, विष्णु का मंदिर था। तो हिरण्यकश्यप ने ये कैसे सहा होगा? सहा ही नहीं, जाहिर है उसे बहुत गुस्सा आया। उसने प्रहलाद को मारने की कई कोशिशें की। कई कोशिशें, जैसे? कभी जहर दिया, कभी पहाड़ से नीचे फेंकवाया, यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, उसकी गोद में बिठाकर जलाने की कोशिश की। पर प्रहलाद बच गए हर बार। हाँ, हर बार। उनकी भक्ति इतनी मजबूत थी कि भगवान विष्णु ने हमेशा उनकी रक्षा की। ये दिखाता है कि सच्ची श्रद्धा में कितनी ताकत होती है। बिल्कुल। फिर वो खंबे वाली बात आती है ना, वो कैसे हुआ? हाँ, तो एक दिन हिरण्यकश्यप गुस्से में भर गया। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? बता, क्या इस खंबे में भी है? और प्रहलाद का जवाब? पूरी आस्था से उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, वो तो कण कण में है, इस खंबे में भी है। और फिर? बस। हिरण्यकश्यप ने आव देखा न ताओ, अपनी गदा उठाई और जोर से उस खंबे पे दे मारी। और खंबे से? हाँ, खंभा फट गया और उसमें से एक अद्भुत, एक ऐसा रूप निकला जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। नरसिंह। नरसिंह, आधा शेर आधा इंसान। जी, न पूरी तरह मनुष्य, न पूरी तरह पशु, विष्णु का महाअवतार। ये अवतार, तो ये अवतार सिर्फ प्रकट नहीं हुआ, ये उस वरदान का जवाब था। बिल्कुल, यहीं पर सारी बात है। देखिए, नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को कैसे और कब मारा, ये उस वरदान की हर शर्त का तोड़ था। अच्छा, कैसे? जरा समझाएं। देखिए, समय क्या था? शाम का, संध्या का समय। मतलब न दिन था न रात। हाँ ठीक है, न दिन न रात। जगह कौन सी थी? महल की दहलीज, चौखट। न घर के अंदर न बाहर। अरे वाह, न अंदर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लिटाया और अपने तेज नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। नाखूनों से, जो न शस्त्र हैं न अस्त्र। बिल्कुल। इस तरह ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रह गया, वो झूठा नहीं हुआ, और अधर्म का, अहंकार का नाश भी हो गया। ये तो वाकई मतलब गजब की योजना है, अद्भुत। हाँ, और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, इसका गहरा मतलब है। ये दिखाता है कि जब अन्याय और अहंकार हद से बढ़ जाते हैं, तो संतुलन बनाने वाली शक्ति, वो ईश्वर कहें या प्रकृति, वो ऐसे अप्रत्याशित रूप में और समय पर आती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। वही बात, मतलब हिरण्यकश्यप ने सोचा, उसने हर दरवाजा बंद कर दिया, पर समाधान वहीं छुपा था, उसी वरदान की शर्तों में। जी, ये एक तरह से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का भी उदाहरण है, मुश्किल हालात से निकलने का रचनात्मक तरीका। तो इस पूरी चर्चा का सार हम ये निकाल सकते हैं कि भाई, सत्य और भक्ति के आगे कितना भी बड़ा धर्म हो, कितना भी बड़ा अहंकार, हाँ, वो टिक नहीं सकता। न्याय तो होकर रहता है, चाहे रास्ता कितना भी अनोखा क्यों ना हो। बिल्कुल। और ये भी कि कोई भी शक्ति या वरदान असीम नहीं होता, उसकी सीमाएं होती हैं, और उनका गलत इस्तेमाल आखिरकार विनाश ही लाता है। प्रहलाद का चरित्र हमें ये भी सिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने विश्वास पर टिके रहना कितना जरूरी है। बहुत गहरी बात है।
अच्छा, जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इस कहानी से ही निकलता है। जी। जिस तरह एक बेजान से दिखने वाले खंभे से नरसिंह प्रकट हुए, एक समाधान निकला, क्या हमारे आज के जीवन में भी ऐसी अप्रत्याशित जगह हैं या लोग या हालात हो सकते हैं जहां से हमारी किसी बड़ी मुश्किल का हल निकल आए, ऐसी जगहें जहां हमने कभी सोचा भी ना हो? इस पर सोचिएगा जरूर।